फिजिक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तक हो गया था, है ना। उनको कैसे ड्रॉ करते हैं हमने देख लिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार बनाने के लिए जब भी पूछा जाएगा तो आपको एक बार में बनाना है, ठीक है। से दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। और फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनानी है ना। सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and they will terminate at south pole. Like this. So you can draw some magnetic field lines, ठीक है। And you have to mark the direction also. तो ऐसे आपको बनाना है ना। एक फील्ड लाइन ऐसे बनाना, थोड़ी बाहर दो, outside of bar magnet magnetic field lines they are originating from north pole, they are terminating at south pole, ठीक है। और अंदर में कैसे होगा, from south pole to north pole, राइट। अंदर में ऐसा बना सकते हो, ठीक है, इन सबको। एंड दे आर ऑल क्लोज लूप्स, ठीक है, ये सारे क्लोज हैं ना, इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज हमने देख रखी है ऑलरेडी। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट। अभी हम लोग बात करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है। और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होती हैं उसकी बात करेंगे, है ना। सो लेट देयर इज दिस कंडक्टर और इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ स्पेस में, ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी? बिल्कुल होंगी, है ना। और वे कैसी होती हैं? सो दे आर सर्कुलर लूप्स, है ना, वे सर्कुलर लूप होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आप एक प्लेन बना लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए एक प्लेन है, और ये आप ऐसे ऐसे कर लो। सो एज इफ दिस कंडक्टर, ठीक है, इसने इसको पियर्स कर रखा है इस प्लेन को बीचों बीच। तो क्या होगा, इसके चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखाई पड़ेंगी। और वह कैसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? सर्कुलर होंगी, ठीक है, इस प्लेन में है ना, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, दे विल बी लाइक दिस, ऐसे सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। सबका सेंटर कहाँ पे रहेगा? ऑन दिस कंडक्टर, एज्यूमिंग टू बी द एक्सिस, ठीक है, ये एक्सियल लाइन होगी एक तरीके से, जो जिस पे कंडक्टर है आपका। और यहीं पे इन सारे सर्कल्स का क्या रहेगा? सेंटर रहेगा, राइट। तो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे, जो कि क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे टू दिस लाइन। ये सारे सर्कल्स क्या है? परपेंडिकुलर है टू दिस लाइन, है ना। ये फिर का डायरेक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो डायरेक्शन होगा आपका, एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, उस रूल से हम डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और रूल क्या है उसको मैं बताता हूँ अभी, तो उसको लिख लीजिए बल्कि, ठीक है। द रूल इज एज्यूम, एज्यूम इज इमेजिन, ठीक है, आपको इमेजिन करना है केवल, है ना। एज्यूम टू होल्ड द कंडक्टर, विच कंडक्टर? दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, विच इज करंट कैरिंग, राइट। अभी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आप उसको डायरेक्टली होल्ड नहीं करना है उसको, ठीक है। कैन यू होल्ड डायरेक्टली? नो, इट विल गिव यू शॉक, राइट। उसको एज्यूम करना है कि आपने होल्ड किया है ना। सो यू हैव टू एज्यूम और इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग दैट कंडक्टर विच इज करंट कैरिंग विद योर राइट हैंड, with your right hand such that
the thumb is along the direction of current. ठीक है, तो जब आप इसको होल्ड कर रहे हो तो ऐसे होल्ड करो कि योर थंब दैट शुड बी स्ट्रेच्ड along where, along this conductor, okay, such that it is along that direction in which the current is flowing. जिधर करंट फ्लो कर रहा है आपका थंब कैसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे मान लो मुझे बनाना हो, ठीक है, थंब को, है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका थंब हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और बाकी जो फिंगर्स हैं आपकी इस तरीके से, है ना, इसको आप होल्ड कर रहे होगे, ठीक है। तो माय ड्राइंग इज नॉट दैट वेरी गुड, ठीक है। सो द डायरेक्शन इन विच योर अदर फिंगर्स दे आर कर्लिंग, सो राइट it along the direction of current, then the direction in which other fingers curl gives direction of magnetic field. So you have to note it down, ठीक है। तो आप दिस योर राइट हैंड, ठीक है, रिमेंबर राइट हैंड होना चाहिए, है ना, नॉट योर लेफ्ट हैंड। तो आप राइट हैंड से इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जिधर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आप राइट हैंड से इसको एज्यूम करो कि आपने इसको होल्ड कर रखा है, और ये आपका थंब जो है दिस इज अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किधर है, इट इज स्ट्रेच्ड अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट को हमने आई से दिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो आपकी फिंगर्स जो आपकी कर्ल हो रही हैं, तो ये फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है अभी देखो, आप खुद भी इमेजिन करो, आप लोग जहाँ पे बैठे हो, एक बार अपने पेन को समझ लो, आपके पेन में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और अपने पेन को आप पकड़ो, ठीक है, इस प्रकार से पकड़ो कि आपका जो थंब है दैट इज पॉइंटिंग अपवर्ड, है ना, जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो आप देखोगे कि आपके जो फिंगर्स हैं, बाकी जो 4 फिंगर्स हैं, वे एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगी, ठीक है। एक बार पकड़ के देखो, ये देखो, ये जो फिंगर्स हैं, बाकी फिंगर्स हैं, ठीक है, ये फिंगर्स दे आर कर्लिंग वेयर, दे आर कर्लिंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कैसा होगा, ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये पूरा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। क्या सब लोग कर पा रहे हो, मुझे बताओ जरा, तो क्या सब लोग इमेजिन कर पा रहे हो, यस और नो में जवाब दो मुझे। शाबाश, वेरी गुड। एकमात्र जिया गुप्ता के नहीं समझ में आया, ठीक है, बाकी सबके समझ में आ गया लग रहा है मुझे, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग एज्यूम कर पा रहे हो तो, है ना। सो यू हैव टू एज्यूम टू होल्ड दिस कंडक्टर इन सच अ वे दैट योर थंब इज एक्सटेंडेड along the direction of the current. Then look at the other fingers, what they are doing, how they are curling, the direction in which these fingers curl, that give you direction of the magnetic field, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो सर्कुलर लाइंस बनी है, ठीक है, जो सर्कल्स बने हैं, all these concentric circles, they are indicative of the magnetic field due to this current carrying conductor, and direction of, because magnetic field is a vector quantity, so it should have some magnitude and direction as well. तो डायरेक्शन के लिए you use this rule, ठीक है, which is called right hand thumb rule। और इस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ने का एजम्पशन बनाओगे, करोगे वैसा, ठीक है, इस प्रकार से कि आपका जो थंब है ऑफ योर राइट हैंड दैट इज स्ट्रेच्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो जैसे आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप दिया गुप्ता को भी समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। सो सी इसके लिए एक और तरीका होता है ना, इसलिए एक और तरीका होता है। चलो तरीका के बाद में बात करते हैं, पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ ना, देता हूँ कौन समझ गया अभी, ठीक है। सो लेट मी इरेज इट, आई होप यू मस्ट हैव रिटन। चलो बताओ, यदि मेरा कंडक्टर ऐसे है, ठीक है, और करंट यूं हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है इसमें, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे होगा।
समबडी टेल मी कैसे होगा। यहाँ पे एक बार देखो मैं कैसे इसको नोट कर सकता हूँ। यदि मेरा सर्कल यहाँ पे ऐसा बन रहा है ना, एक सर्कल यहाँ पे ऐसा बन रहा था सर्कल, और ये एंटी क्लॉकवाइज था, यानी डायरेक्शन कैसे था, इधर से बाहर आता हुआ इधर से अंदर जाता हुआ। अंदर जाता हुआ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं क्रॉस से, और बाहर आता हुआ को हम लोग ऐसे पॉइंट्स दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर आता हुआ एरो देखो आपको ये दिखाई पड़ेगा, इसका पॉइंट दिखाई पड़ेगा, राइट। और ये जो अंदर जा रहा है उसका क्या दिखाई पड़ेगा आपको, ये टेल दिखाई पड़ेगा। टेल कैसा होगा, ऐसा होगा। तो दिखाने का ये एक तरीका है। और दूसरा नोटेशन क्या है कि करंट ऐसे है और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, तो इधर आप क्रॉस दिखा दो, इधर आप डॉट दिखा दो। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसका मतलब कि ये जो गोला बन रहा है यहाँ पे वो कैसे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे क्रॉस किधर होगा, डॉट किधर होगा, क्रॉस ऊपर होगा या क्रॉस नीचे होगा, डॉट ऊपर होगा या डॉट नीचे होगा, बताओ मुझे। कोई बताएगा मुझे। डॉट ऊपर क्रॉस नीचे। हाँ शाबाश, वेरी गुड। डॉट ऊपर होगा, हाँ अपना ऑफ कर लो माइक। और क्रॉस कैसे होगा आपका, नीचे होगा, राइट। यानी यहाँ पे गोले कैसे बन रहे हैं, ऐसे गोले बन रहे हैं, ठीक है। और यदि आपने राइट हैंड थंब अपना यूज कर रखा है, थंब आपका यदि इधर एक्सटेंड है, ठीक है, आपका थंब यदि इस तरीके से एक्सटेंड हुआ है, तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो यहाँ से सामने से आगे आएंगी, राइट। इस तरीके से फिंगर्स आपकी आगे आएंगी, है ना, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी फिंगर्स, तो ऊपर से कैसे होगा, ऊपर से डॉट दिखाई पड़ेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, फिंगर्स फिर अंदर अंदर चली जाएंगी तो क्रॉस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। दिस योर राइट हैंड, है ना। सो लाइक वाइज यू कैन डू, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताओ जरा मुझे। यदि मान लो, ठीक है, ऐसे नहीं, सपोज इनवर्ड, ठीक है, करंट मान लो आपका अंदर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड। इसका मतलब क्या होता है, इनसाइड और इनवर्ड, है ना। और इसका मतलब होता है आउटसाइड और आउटवर्ड, आउटसाइड और आउटवर्ड, ठीक है। तो करंट मान लो आपका इनसाइड है ना, करंट कैसे आपका इनसाइड है, तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये मान लो मेरा करंट ऐसे है, ये आपका इतना मोटा सा मान लो कंडक्टर है, ठीक है, और उसमें करंट अंदर बह रहा है, ठीक है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई पड़ेंगी, कहाँ दिखाई पड़ेंगी, कौन बताएगा मुझे। क्लॉकवाइज होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, आपका थंब कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड का थंब कहाँ हो जाएगा आपका, अंदर हो जाएगा, है ना। थंब को अंदर डाल दो, जो आपका पेज है जिस पे आप लिख रहे हो, मान लो उस पेज के इन साइड में, अंदर की साइड में करंट जा रहा है, ठीक है। थंब क्या हो जाएगा आपका, पेज के अंदर हो जाएगा। तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो कर्ल कहाँ होंगे, आपके पेज पे ही कर्ल होके आएंगी। और कैसे आएंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये गोला आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा अभी, मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। ऐसे आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, है ना। कंडक्टर आपका ये है, ये अंदर की साइड में है, तो इसको ऐसा नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, अंदर की साइड में है ना। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थंब अंदर जाएगा, फिंगर्स कैसे आएंगी बताओ, कैसे कर्ल करेंगे। राइट हैंड अपना यूज करो, थंब को प्लेन के अंदर करो, देखो आपकी फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। टेल मी समबडी, माइक ऑन करो, बताओ मुझे। You are now unmuted. सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज। देखो जिया गुप्ता को कुछ ज़्यादा समझा गया, देखो, है ना, एकदम से उसका आंसर सही हो गया इस बार, इसका आंसर सही हो गया, ठीक है भाई। उसको नहीं समझ आया था लेकिन उसको बात
आया, एकदम समझ आ गया उसको। तो यदि आपका थंब अंदर जा रहा है तो ये सर्कल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। इमेजिन तो करो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको अपनी आंखों में बंद करो, ठीक है। इमेजिन करो कि आपका थंब यदि इन साइड जा रहा है तो आपकी फिंगर देखो कैसे, राइट हैंड की फिंगर्स कैसे क्लॉकवाइज मूव करेंगी हमेशा, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया होता है। मान लो ऐसा है, ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, और तब पूछा जाए कि बताओ अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, फिर कैसे बताओगे। तो वहाँ पहले आपको सोचना है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर नहीं है, करंट किधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट करंट होता है, राइट। तो कन्वेंशनल करंट होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी करंट आपका कैसे हो गया, नीचे आ गया। तो अब आपका थंब कैसे होगा, इधर की साइड में होगा। थंब इज ऑलवेज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की तरफ आपका थंब नहीं होगा, थंब किधर होगा, इसकी तरफ होगा। तो आप जब अपने थंब को नीचे करोगे, ठीक है, नीचे करके देखो तो इधर से फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी, यानी आपको जो सर्कल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बनेगा तो वो कुछ क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से बाहर आ रहा होगा, राइट। तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। ओके, नाउ सी देयर इज अनदर वे of finding the direction of magnetic field due to a current carrying conductor. So what is that another way? Let us see. ठीक है, ये स्क्यू रूल होता है, और स्क्यू रूल। ओके, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा आपने स्क्यू देखा होगा, ठीक है, और इस पे ऐसे थ्रेड्स होते हैं, ऐसे ऐसे इस पे क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, ऐसे ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसको रोटेट कराओ, है ना, इसको रोटेट कराओ, रोटेट कराओगे तो या तो इन साइड जाएगा, या तो ऊपर आएगा, या अंदर जाएगा, है ना। तो क्या करना है, जब आप इसको रोटेट कराओ, इस तरीके से रोटेट कराओ कि जो आपका थंब का डायरेक्शन, जो आपका करंट का डायरेक्शन है, राइट, करंट का डायरेक्शन उसकी साइड में ये जाए, ठीक है। तो जिधर आप इसको रोटेट करा रहे हो दैट वुड गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो आपने इसको रोटेट कराया, ठीक है, सो दैट कि करंट इज इन साइड। मान लो करंट आपका ऐसा है, करंट आपका मान लो इस तरीके से है, ठीक है, नीचे की तरफ है कंडक्टर में, है ना। तो ये नीचे कैसे जाएगा बताओ, ये नीचे कैसे जाएगा, तो नीचे अब कैसे जाएगा, आप इसको कैसे रोटेट कराओगे कि नीचे जाए बताओ, या आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे, ठीक है, ये सर क्लॉकवाइज। हाँ सर क्लॉकवाइज। करेक्ट। यहाँ पे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे जब ना, तो ये क्या होगा, ये नीचे चलता चला जाएगा। तो जो नीचे जा रहा है ये देगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो क्लॉकवाइज आ गया। और यदि आपका मान लो करंट ऊपर होता है ना, करंट, तो ये मान लो आपका करंट ऊपर होता है, ऐसा होता है, तो किसी कॉर्क स्क्रू को हम कैसे घुमाएंगे कि ये ऊपर जाएगा, कैसे घुमाएंगे हम लोग, हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो स्क्रू को आपको घुमाना पड़ेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे सोचो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे, इसको घुमाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा। फिर मान लो ये जो कहीं पे किल है, ये मान लो भाई कोई पार्ट है, मशीनरी पार्ट हो सकता है, और ये आपका यहाँ पे ये किल है, ठीक है, जो कि अंदर से घुसा हुआ है ना, यहाँ पे ये किल है, ठीक है, यार ये स्क्रू है आपका, इसको आपको बाहर निकालना है। क्या निकालना है इसको बाहर, कैसे घुमाना पड़ेगा आपको, सर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, सर एंटी क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो बाहर करंट है आपका, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों तरफ, ठीक है। सो दिस इज अनदर रूल, है ना। तो ये दो रूल्स हैं, वन इज राइट हैंड थंब रूल, अदर इज कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। तो इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
रोटेट और राइट हैंड, इसको राइट हैंड थ्रेड बोलते हैं, जो थ्रेडिंग होती है ना वो भी अलग अलग टाइप की होती है। तो ऐसे लिखो राइट हैंडेड और राइट हैंड थ्रेडेड स्क्रू in such a way that it advances in direction of current, in direction of current. Then the direction in which it is rotated gives direction of magnetic field. So this is another way of finding out the magnetic field or direction of magnetic field due to a current carrying conductor. So these are two rules. Okay, write about that. Okay, now so we'll see on what factors the magnetic field depends due to this current carrying conductor. So write factors affecting magnetic field due to a current carrying conductor. ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ पे होगा, देखो कुछ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ यहाँ पे होगा, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। सो ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, ओके, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। जब किसी कंडक्टर में करंट कैरी हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो सी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, राइट, magnetic field depends on, ऐसे लिखो, depends directly on amount of current in the conductor, ठीक है, amount of current in the conductor। तो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली करंट पे। यदि आप करंट बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लिखा है क्या, डायरेक्टली। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, करंट पे। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल बी से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल बी से। क्लास 12 में आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि दिस बी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज व्हाट आई, ठीक है, ये जो आई है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इतने छोटे में हो गया जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा था, इसको आप इतने छोटे में लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट, ठीक है, डायरेक्टली, है ना। पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली, सी ये डायरेक्टली है, यहाँ पे इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कंडक्टर। कंडक्टर से कितनी दूरी पे आपका पॉइंट है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना है ना। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना है या यहाँ देखना है या यहाँ देखना है। डिस्टेंस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। यदि आप पास में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, आप थोड़ा दूर देखोगे तो फील्ड कम होगा, आप बहुत दूर इन्फिनिटी पे देखोगे तो वहाँ तो फील्ड होगा ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये सारे सर्कल्स हैं ना, सब रेडियस बन रहा है इनका,
ठीक है, सबका अलग अलग रेडियस है। तो रेडियस यहाँ पे डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे आर लिख सकते हो, आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, या आप एस लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मैंने आर लिख दिया, ठीक है। नाउ विल सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप विच इज ऑफ कोर्स कैरिंग करंट, ठीक है। यदि करंट कैरी नहीं करेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, ये देखना है हमें, है ना। तो सपोज यू हैव अ सर्कुलर लूप, दिस इज अ सर्कुलर लूप, ठीक है, और इसमें करंट है ना। सो दिस सर्कुलर लूप हैज गॉट सम करंट, ठीक है। आप ऐसे दिखा सकते हो कि मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आप एक बैटरी जोड़ दो, ठीक है, तो मान लो यहाँ से करंट गया तो क्या हुआ, ये पूरा करंट इसमें फ्लो करेगा, है ना, और फिर यहाँ से वापस आ गया। आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। सो सी दिस सर्कुलर लूप इट हैज गॉट करंट, है ना, और करंट का सेंस ऐसा है इसमें, ठीक है भाई, बिकॉज दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वाली नेगेटिव टर्मिनल। तो मान लो ऐसा से सुना दिया हमने, तो क्या यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ? तो बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। लेट अस सी कैसे होगा, ठीक है। सो लेट मी कंसीडर ओनली दिस पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कंसीडर करो। तो ये देखो यहाँ पे करंट इज लाइक दिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना होगा तो राइट हैंड थंब लगा लो, तो आपको यहाँ पे कैसा दिखाई पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा दिखाई पड़ेगा, सर्कुलर, और ये कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, राइट। यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ेगा अंदर, और यहाँ पे बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, करंट आपका कैसे आ रहा है, करंट आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है करंट। अभी आप ये हिस्सा कंसिडर करो, ठीक है। लेट मी कंसिडर दिस पार्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो करंट नीचे की तरफ है, आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखाई पड़ेंगी सर्कुलर, लेकिन इस बार इनमें जो ठीक है, जो डायरेक्शन होगा इनका वो क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो क्लॉकवाइज होगा तो आप इसको कैसे बनाओगे, राइट हैंड थंब रूल लगा लो, है ना, आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जितना आप दूर जाओगे, ठीक है, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सर्कल का, वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। सेंटर पे आते हुए, है ना, यहाँ पे इसकी वजह से, इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होगा, इसकी वजह से भी देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही होगा। आप कोई भी हिस्सा ले लो, ठीक है, आप ऊपर वाला हिस्सा ले लो थोड़ी देर के लिए, ये आपका ऊपर का हिस्सा है, करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो, तो यहाँ पे कैसा होगा, बाहर आता दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे सेंटर पे वापस अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको अंदर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो जो आपका सर्कल है वहाँ पे इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बिल्कुल अंदर जाती हुई दिखाई, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, क्रॉस लगा रखा है मैंने। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे आपको इन साइड जाती हुई दिखाई पड़ेगी, ड्यू टू ऑल दिस सेक्शन। कोई भी सेक्शन आप ले लोगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखाई पड़ेगी, अंदर जाती हुई, ठीक है। सो दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। द अदर वे इज, मान लो हमने आपका ये लिया था सर्कल, है ना, करंट आपका कैसा था, या आपका क्लॉकवाइज करंट था। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे सोचो, आप अपना राइट हैंड लो, ठीक है, और जैसे सर्कल में करंट है वैसे आप अपनी चारों फिंगर्स को रोटेट कराओ, थंब को छोड़ दो, ठीक है। जो बाकी 4 फिंगर्स आपके राइट हैंड की, उनको आप करंट की डायरेक्शन में रोटेट कराओ, और देखो थंब कहाँ जा रहा है। तो एक बार करके देखो जरा आप सब लोग, अपनी राइट हैंड के फिंगर्स, जो 4 फिंगर्स हैं थंब को छोड़ के, उनको आप लोग क्लॉकवाइज घुमाओ जरा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाओ, है ना। थंब आपका देखो आपकी तरफ नहीं, आपसे दूर दिखाई पड़ेगा, इन साइड दिखाई पड़ेगा। फिर यदि आप अपनी तरफ थंब को रखोगे तो आपकी फिंगर्स कैसे घूमेंगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगी, है ना। यदि अपने थंब को आप बाहर रख दो, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो यदि आप अपनी फिंगर्स को घुमाना चाहोगे तो आपका थंब किधर दिखाई पड़ेगा, अंदर साइड जाता हुआ। तो सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, इट इज टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। अच्छा, यदि आपका करंट जो है, ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज होता, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है, मान लो ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे इसको टच करा दिया, करंट अभी यहाँ से निकल रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है अभी इसमें,
एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, या इस पूरे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, बाहर की साइड में या अंदर की साइड में? बताओ, कौन बताएगा? या तो आप कोई एलिमेंट लेकर सोच लो, मान लो यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट ले लो और देखो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर टाइप हो गया। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। थंब को रख लो इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर थंब को रखो तो आपकी उंगलियां ऊपर क्या होंगी, अंदर जाती हुई, और इधर क्या होंगी, बाहर आती हुई दिखाई पड़ेगी। या तो ऐसे सोच लो, ठीक है, और या फिर सोचो राइट हैंड को, है ना, उल्टा करो इस बार, ठीक है, जिधर करंट जा रहा है उधर चारों उंगलियों को घुमाओ, ठीक है भाई। तो जैसे करंट जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आपकी चारों उंगलियां आप घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज में, तो थंब देखो आपकी तरफ आ रहा है, फिर आपकी तरफ मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे, तो ऐसे बाहर तरफ आता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे, है ना। सो लेट अस राइट इट। सो इन केस current in circular loop is clockwise, magnetic field at its center is directed inward, इस तरीके से, है ना, जो क्लॉकवाइज हुआ। तो फिर लिखो इन केस करंट इन सर्कुलर लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, वो बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। राइट इट डाउन। ठीक है भाई। अच्छा एक ही और सोचो, है ना, एक ही और देखो, तो ये जो सर्कुलर लूप होते हैं इनके जो डिफरेंट फेसेस हैं, ये आपका फ्रंट फेस है जो सामने दिख रहा है, और एक इसका बैक फेस है, पीछे वाला फेस है, ठीक है। दे बिहेव एज टू डिफरेंट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है, वे मैग्नेटिक पोल्स देता हूँ मैं। सो इफ दीज आर टू लूप्स and current in this one is say clockwise, in this one current is say anti-clockwise. So this surface, जो front surface है, it will behave like south pole, okay? South कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं S, ठीक है। तो ये जो घड़ी में इसके जो दोनों एंड्स हैं, यदि मैं यहाँ पे एरो बना दूँ तो ये जो है क्लॉकवाइज हो गया, राइट। तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि क्लॉकवाइज फेस आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, करंट वहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो दिस फेस विल बिहेव एज साउथ पोल। और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दिस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के जो दोनों एंड्स हैं, मैं यदि वहाँ पे एरो बना दूँ, ठीक है, आउटवर्ड, तो देखो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा याद रखने के लिए कि यदि आपका करंट इन द सर्कुलर लूप इज एंटी क्लॉकवाइज देन दैट फेस विल बिहेव, सो दिस एंटायर फेस, दिस फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, जो सामने वाला है ना। और यहाँ पे जो सामने वाला फेस है दिस विल बिहेव एज साउथ पोल। एंड रिमेंबर इसका जो अपोजिट साइड है, जिसका अपोजिट फेस है, दैट विल बिहेव एज, इन केस ऑफ दिस वन, यहाँ पे साउथ पोल है तो इसके पीछे वाला नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो ये सामने नॉर्थ पोल है आपके सामने,
तो जो इसके पीछे वाला होगा दैट सरफेस विल बिहेव एज साउथ पोल, ठीक है। तो जो भी आपके जैसे मैं एक बार और आता हूँ, मान लीजिए आपका कोई लूप है, ठीक है। यदि इसका एक सरफेस, मान लो इधर एक सरफेस है इसका, ठीक है, इधर दूसरा सरफेस है। यदि एक सरफेस नॉर्थ पोल रखता है तो दूसरा सरफेस विल हैव साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो फ्रंट सरफेस है, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है। साउथ पोल क्यों बन रहा है? बिकॉज द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो इसका अपोजिट सरफेस होगा दैट विल हैव नॉर्थ पोल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायरेक्शन है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस करंट। किसका डायरेक्शन है? करंट का डायरेक्शन है, राइट। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये करंट का डायरेक्शन है, आई है ये, ठीक है। तो इसका फ्रंट सरफेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, जबकि उसका अपोजिट सरफेस दैट विल बिहेव एज साउथ पोल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसको लिख लो ऐसे, लेट मी राइट इट। थर्ड पॉइंट, if current in a loop is clockwise from one side, that side behaves as clockwise, this one clockwise at south pole, and the opposite side, remember the opposite side will behave as north pole। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड से आप पीछे से देखोगे इसको, तो मैं सामने से देख रहा हूँ, तो इसमें क्या मुझे क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है। पीछे से आप देखोगे तो आपको ये क्या दिखाई पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? नॉर्थ पोल। तो ऐसा आप कर सकते हो, आप अपने घर का जो विंडो पेन है, जो खिड़की का शीशा है, ठीक है, उस पर आप चौक से सर्कल बना दो, है ना, और आप एक साइड से उसको क्लॉकवाइज ऐसे दिखा दो। तो आप विंडो पेन के इस साइड से देखोगे तो आपको यदि वो क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसके पीछे से आगे देखो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा, है ना। इफ दिस सरफेस विल बिहेव एज साउथ पोल, देन अपोजिट सरफेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक दैट यहाँ आप लिख सकते हो, इफ करंट इन लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज था, ठीक है, राइट। इफ करंट इन लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके, फ्रॉम अ साइड, किसी भी साइड से ना, सो दैट साइड बिहेव्स एज विच पोल? as north pole, right? Anti-clockwise behaves as north pole, while the opposite, okay, so the opposite surface or opposite face will behave as south pole. So note it down. चलो हो गया, तो इसको हटाते हैं फिर, ठीक है। वो इरेज कर दिया पूरा ही, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन केस ऑफ, सो राइट, मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ a circular loop depends on ओके, सो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन
current in the loop, and दूसरा point it depends on the radius of the loop. Okay, यहाँ पे भी given as mu naught I upon 2r like this. So this is for circular loop. Again, this is in class 12, so you don't need to remember this formula. And this is 2 pi r for a straight infinite long current carrying conductor. Just in case you want to write it, you can note, है ना. दो इसकी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है. तो ये दिखाई पड़ेगा आपको कि डिपेंड करता है करंट पे, और ये डायरेक्टली है, देखो यहाँ से डायरेक्टली है, राइट, आई पे, और डिपेंड्स ऑन रेडियस, यूनिवर्सली है, ओब्लिक पे यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस पे. रेडियस बढ़ाते रहोगे, बी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. इफ यू इंक्रीज करंट द मैग्नेटिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. So written, we will study about a solenoid now, ठीक है. So now we'll see about solenoid, okay. So see solenoid क्या होता है पहले, है ना. क्या करना है आपको, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है, ठीक है. इंसुलेटेड है ना, जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग हो, ऐसा कॉपर वायर लेना है, और उसको क्लोजली बाउंड करना है, ठीक है. उसको रैप करना है इन फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. सो व्हाट यू गेट इज अ सोलेनॉइड, ठीक है. सो सोलेनॉइड इज व्हाट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग a number of turns of closely wound or wrapped, okay, insulated copper wire in form of a cylinder. So you obtain a solenoid by making a number of turns. Okay, coil बनाना है, so it looks like a coil, है ना. So it looks like this. See, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, like this, ठीक है. This is what is copper wire. ये क्या है ये? This is insulated copper wire. Insulated, okay, copper wire. And you have wrapped it in form of a cylinder like this, ठीक है. coil आपने बना दिया है. So this coil is called a solenoid. इसी क्या बोलते हैं, solenoid, है. So this solenoid, we study this solenoid because it is also an electrical component, ठीक है. और इसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना. और उस मैग्नेटिक फील्ड से आप जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनको मैग्नेटाइज कर सकते हैं. So the application of this solenoid is to magnetize. This is used to magnetize magnetic materials placed inside it. But when ऐसे आप रखोगे तो थोड़ी मैग्नेटाइज हो जाएगा. फर्स्ट यू नीड टू फ्लो करंट थ्रू इट. पहले इसमें करंट फ्लो करेगा, फिर इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट. उस मैग्नेटिक फील्ड में इफ यू पुट सम मैग्नेटिक मटेरियल देन दैट विल गेट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है. सो लेट मी मेक इट हाउ इट हैपन्स, है ना. तो मान लो ये आपका, मैं यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ solenoid like this, ठीक है. There are so many turns of closely wrapped insulated copper wire, ठीक है. और ये मान लीजिए आपने यहाँ से करंट दिया, ये करंट आपने दिया यहाँ से, ठीक है. कैसे करंट देंगे, मान लो ये आपकी बैटरी है, ये प्लस माइनस, यहाँ से आप करंट अटैच कर दो, करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है. सो व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट व्हाट हैपन्स, ये ऊपर गया, यहाँ इन साइड में चला गया, ठीक है. फिर यहाँ से फ्लो होते हुए इधर बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा नीचे,
फिर ये इधर अंदर जाएगा करंट, फिर ये बाहर आएगा, फिर ये अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, राइट। फिर यहाँ पे अंदर जाता हुआ करंट ये इस तरीके से बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो अभी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि यदि हम इतना पोर्शन देखें केवल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि ये सारा करंट यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है सारा अंदर तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये सारा वायर है, ये क्या है, सब वायर है, और ये क्रॉस क्या दिखा रहा है कि करंट अंदर जा रहा है उस वायर में, यही वायर है, ठीक है। और निचला हिस्सा लिख लो, ये वाला हिस्सा, यदि मैं इसको ले लूँ तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि करंट बाहर आ रहा है, राइट। ये करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो आउटवर्ड को कैसे दिखाते हैं, बाय डॉट, ठीक है भाई। अब देखो यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, और इनवर्ड डायरेक्टेड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखो थंब को आप इनसाइड कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉइल्स मिले, यहाँ पे आपको सर्कुलर लूप्स मिलेंगे, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, थंब आपका इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे आपको दिखाई पड़ेंगी, वो ऐसे क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेंगी, राइट, ऐसे दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो ऐसा हर जगह पे होगा, हर एक जगह पे। यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बन रहा होगा, यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे ऐसे गोले बन रहे होंगे, यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है। और सब में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा, आप विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे थंब को आप एक्सटेंड करो आउटसाइड, ठीक है, तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो कैसे कर्व होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ पे दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कहीं भी बना लो, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आप सबसे बनाओगे। अच्छा, नाउ फोकस व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, ये आपका इनसाइड ऑफ सोलनॉइड है, ठीक है, ये हॉलो है ना इनसाइड। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इसकी वजह से इधर आ रही है, इसकी वजह से इधर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बिल्कुल ऐसे आगे दिखाई पड़ेगी, इस सब की वजह से है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनसाइड में यू विल फाइंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। सो दिस टू फेसेस दे विल बिहेव एज टू डिफरेंट पोल्स, ठीक है। अभी आप बाहर की बात करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट मी मेक इट समवेयर हियर। सो यदि आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस केस में जैसे मैंने दिखा रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इन केस ऑफ सोलेनॉइड, है ना। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, नियरली जीरो, है ना, बिल्कुल जीरो तो नहीं होता है, इट इज नियरली जीरो है, लेकिन हम इतना कम होता है कि हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फ्री बनाना ही चाहें, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखाई पड़ेगी लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि आपको कहा जाए कि सोलेनॉइड टूल से बनाओ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनानी चाहिए, है ना। इट विल एग्जैक्टली बी लाइक व्हाट, लाइक अ बार मैग्नेट, जैसा आपने बार मैग्नेट बनाया था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल गया सारा, है ना। तो दिस योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। So these are magnetic field lines due to a solenoid, and remember this is exactly like that of bar magnet, ठीक है, this is exactly like a bar magnet, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हैं हम लोग, है ना। पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड of a solenoid is uniform, okay. Outside of solenoid magnetic field is nearly zero, ठीक है, so it is like zero only, है ना। थर्ड पॉइंट is what, magnetic field lines क्या हो गया, so magnetic field lines due to solenoid is like magnetic field due to a bar magnet,
and these two faces they will behave like this face will behave as north and this face will behave as south. यहाँ पे terminate हो रहा है सारा field line right, so this is like south and यहाँ से originate हो रहा है, so this face is like, तो यहाँ पे coil बनाया है right, ये coil है ना, तो coil है तो यहाँ पे क्या होगा, this face will be north and this will be south, ठीक है. So this is what you should know about the solenoid है ना. So write it down.